हरे कृष्णा। कुछ लोगों का प्रश्न था कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, हम मंत्र नहीं जानते हैं, ज़्यादा विधि नहीं जानते हैं। देखिए, भगवान को भोग लगाने के लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मंत्रों को सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। भोग लगाना माने भगवान को ऑफर करना, वो प्रेम की एक विधि है। जो भी आपने भोजन बनाया है उसको शुद्ध सात्विक रूप में बनाइए। उसमें किसी भी प्रकार का मांस या नशा या किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक रूप में। ये लहसुन प्याज ये सब देवी देवता भी ग्रहण नहीं करते, इसलिए ठाकुर जी को भी इनका भोग नहीं लगता है। जो भी वस्तु आपने ठाकुर जी को नैवेद्य करने के लिए बनाया है उसे कहते हैं नैवेद्य। या जो भी भोग आपने बनाया है उसको एक शुद्ध बर्तन में, जिस बर्तन में हमें नहीं खाना चाहिए वो ठाकुर जी का ही बर्तन होना चाहिए, उस बर्तन में उस वस्तु को डाल दीजिए, उसमें थोड़ा तुलसी पत्ता दे दीजिए और ठाकुर जी के मंदिर में रख दीजिए। रख करके, और एक मंत्र है कलि संतरण उपनिषद में इसी को ही कलयुग का महामंत्र बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को बोल करके और पर्दे को थोड़ा बंद कर दीजिए ताकि ठाकुर जी भोगों को प्राप्त कर लें, भोग पालें, ठाकुर जी खा लें। उसके लिए क्या, बाहर आप आ जाइए और थोड़ा सा 5-10 मिनट कुछ भगवान का नाम कर लीजिए या फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, हम लोग जो भी हमने बनाया हम अच्छे से जानते नहीं हैं, हमारे हो सकता है बनाने में बड़ी त्रुटियां हों, लेकिन आप अदोषदर्शी हैं, आप दोष दर्शन नहीं, आप हमेशा गुणों को, भक्तों के भक्ति को ही देखते हैं, उनके प्रेम को ही देखते हैं। इसलिए आप कृपा करके इसको ग्रहण कीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। ये मन ही मन भावना होनी चाहिए। देखिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए हमेशा। हमें स्कूल्स में भी सिखाया जाता है ना, हर जगह हम सीखते हैं। जो भी मोरल साइंस होता है, जो भी एथिक्स होते हैं, उसमें सिखाया जाता है कि भैया हमें थैंकफुल होना चाहिए। अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हमें उसे थैंक यू या हमें ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर में होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं हमें समस्त वस्तु कहाँ से प्राप्त होती है, देखिए भगवान से ही प्राप्त होती है। मूल कारण भगवान ही है। बारिश नहीं होगी, खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा तो क्या हमारे मुंह तक भोजन आएगा? नहीं आ सकता। सब भगवान की कृपा से ही होता है। इसलिए हमें जो भोजन प्राप्त हो रहा है, जो अल्टीमेट जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, वो सब भगवान से ही प्राप्त हमें हो रहा है। मूल में भगवान है। इसलिए जो भी मिला है थैंकफुल हमें होना चाहिए। और ये भोग लगाना ये उसी का ही एक प्रतीक है, एक बस उसका ही एक छोटा सा प्रतीक है कि भैया ठाकुर जी, हमें जो भी प्राप्त हुआ आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, हम आपको ही ऑफर करते हैं, तेरा तुझको अर्पण। ठाकुर जी को ऑफर करा और फिर 5-6-7 मिनट रुक करके, जब तक आप हरिनाम भी कर सकते हैं, भगवान के नाम का मंत्र कर सकते हैं, और उसके बाद में आप पट को खोल दीजिए। अब वो जो आपने भोग लगाया था वो प्रसाद बन गया है, उसको सब गुरु जी ने भी प्राप्त किया है, ठाकुर जी ने भी प्राप्त किया है, समस्त ब्रजवासियों ने प्राप्त किया है। वो महाप्रसाद बन चुका है। वो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बता राजन विश्वासो नैव जायते। अब ये महाप्रसाद बन गया है, ये साधारण नहीं है। महाप्रसाद ये हमारे समस्त कलेशों को दूर कर सकता है। जीवन में उत्साह, उन्नति और सात्विकता को बढ़ाने वाला ये भगवान का महाप्रसाद अब बन गया है। उसको प्रेम से ग्रहण कीजिए समस्त परिवार के साथ। हरे कृष्णा।